उम्मीद करते होंगे सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी सारे लोग हमारे चैनल पे हैं तो सारे लोग को मतलब एक आज मैसेज देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जब लिस्ट बनाने जाते हैं, इनवाइट करने जाते हैं, स्टेपी करने जाते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं, मार्केट में जब मूवमेंट करते हैं तो उनको कुछ बंदे मिलते हैं जो इस स्मार्ट वैल्यू के बारे में बोलते हैं हम भी किए थे, है ना, हम भी किए थे और कुछ होता नहीं है। इस तरीके से कितने सारे लोग को सुनने के लिए मिला, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। तो इधर कुछ दिन पहले मैं भी गई थी तो वो कुछ लोग हमको बोल रहे थे हम भी स्मार्ट वैल्यू किए हैं, और अगला ही हमसे पूछने लगते हैं कि तुम कितने दिन से स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो। तो हम तो रहते तो हम तो ठोक के जवाब देते हैं, लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं रहता है वो तो बेचारा ऐसे लगता है जैसे होता है ना, कहीं बाहर गए हैं, अगर आप उनको भूत धर लिया तो कैसे ऐसे ऐसे होने लगता है ना, यानी क्या वो अपना घर नाम पता सब भूल जाता है। तो कुछ लोग को स्मार्ट वैल्यू वाले जब बंदे मिलते हैं ना तो सेंटर पे आते आते वो ऐसे ऐसे करके आते हैं ना। हम पूछते हैं क्या हुआ जी मैम, क्या हुआ जी मैम, है ना। तो मैं इस मैटर को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप लोग को ये जो कन्फ्यूज़न है कन्फ्यूज़न दूर हो पाए। बहुत सारे लोग स्मार्ट वैल्यू जो कर चुके होते हैं, जो लोग छोड़ते हैं, है ना, उन सारे लोग का पता रिएक्ट कैसा होता है। उन लोग का रिएक्ट होता है हम भी किए थे, तुम्हारा कितना दिन हुआ। और हमसे वो बंदा पूछता है तुम्हारा कितना दिन हुआ, अगला बोलता है 1 साल, है ना। अच्छा 1 ही साल हुआ, हम तो 2 साल किए थे, तुम्हारा कौन सा लेवल है। तो अगला बोलता है हम तो अभी न्यू हैं, तुम न्यू हो, हम तो सुपर स्मार्ट थे, हम तो सिल्वर थे। जब इस तरीके से बात उसको सुनने के लिए मिलता है ना फ्रेंड्स, तब पता है क्या प्रॉब्लम होता है। तब उसको लगता है हम फंस गए हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, है ना। और उनका जब फेस देखोगे ना पूरा लगता है वो आदमी छोड़ा हुआ व्यक्ति उसके एकदम माथा पे बैठा हुआ है ना। तो इस चीज़ को मैं एकदम आज जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारे लोग सुनना अच्छे से कंसंट्रेट हो करके। और ये अगर इस बात को अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी होगी, है ना। अच्छा फ्रेंड देखो, कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ता है तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगला का भी गलती हो सकता है, उनका जो सीनियर है उनका भी गलती हो सकता है। जब धीरे धीरे जब जो स्टूडेंट जब यहाँ पर एडमिशन करवाता है तो वो एक छोटा बेबी रहता है, तो स्टार्टिंग में हम 6 महीना 1 साल हम जैसे बोलते हैं वैसे करता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो भी अपना दिमाग लगाना चाहता है ना। जैसे वो अपना दिमाग लगाता है तो उससे गलतियाँ होती है, तो हम लोग उसको डांटने लगते हैं, समझाने की जगह हम लोग उसको डांटने लगते हैं। उसका एक अपना ईगो रहता है, उसको लगता है कि आज तक मेरे फैमिली, मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज हमको कोई नहीं कुछ बोला, ये व्यक्ति बोलने वाला कौन होता है ना। तो उनके ईगो को ना ठेस पहुंचता है। इस वजह से क्या होता है ना, वो बिजनेस को दाइंड कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या, बहुत सारे लोग सीखते नहीं हैं। वो 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छा सीखेंगे, एकदम डायरी लेके एकदम बेसिक ट्रेनिंग लिखेंगे, एकदम सर का बात एकदम टकाटक लिखेंगे। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, जैसे वो सीनियर बनते जाता है वो सीखना बंद कर देता है। और हमारे सीनियर सर एक बात बोले हैं, जिस दिन सीखना बंद उस दिन बिजनेस बंद, उस दिन जीना बंद, है ना। अब वो सीखते नहीं है, ट्रेनिंग हो रहा है ना, वो बाहर में फ़ोन लगा के एकदम ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। जो स्टूडेंट नहीं आया उससे बतिया रहे हैं। सोचो ट्रेनिंग हो रहा है, जो नहीं आया वो उसका ख्याल रख रहा है, अपने आया अपना ख्याल नहीं रख रहा है ना। तो दूसरा नंबर क्या, सीखता नहीं है वो। और तीसरा नंबर एक दूसरे के चक्कर में, है ना, यानी कि हम बिजनेस में हैं और क्या हम क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज किसका करते हैं, अगल का बगल का, है ना। कौन नहीं आया, पूरा दुनिया का ख्याल हम रखते हैं, अपना ख्याल हम रखते ही नहीं, है ना। तो ये सब वजह से क्या करते हैं ना, बिजनेस को दाइंड कर देते हैं। और उसके बाद क्या, अगर मानते हैं हम 1 साल मेहनत किए, अगर बिजनेस में हम 2 साल मेहनत किए, ठीक है, अगर हम मेहनत किए तो हमको अपने मेहनत पे भरोसा होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट के पास अपने मेहनत पे भरोसा ही नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल आप लोग के साथ पेश करने वाली हूँ। जैसे मानते हैं हाथी होता है, हाथी कितना विशाल होता है, जानवर होता है कितना विशाल, है ना। लेकिन हाथी का पता है मानसिकता क्या होता है, बचपन जब वो छोटा होता है ना तो उसको क्या होता है, जो हाथी पालता है उसको क्या करता है, पैर में ना रस्सी बांध करके रखता है, रस्सी बांध करके, है ना। तो जब हाथी छोटा होता है तो वो तोड़ने का प्रयास करता है ना, खोलने का प्रयास करता है, तो रस्सी खुलता नहीं है, टूटता नहीं है ना। तो जैसे हाथी बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हाथी का एकदम मेंटलिटी हो जाता है कि नहीं अब ये रस्सी हमसे नहीं टूट सकता है ना, हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर क्या करता है हाथी, पता है एक सोचो विशाल पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है ना, आदमी को उठा के फेंक सकता है।
बड़ा बड़ा बोल्डर को उठा के फेंक सकता है, उठा देता है, लेकिन सोचो वो खुट्टा को उखाड़ के क्यों नहीं फेंक सकता है जहाँ रस्सी बंधा हुआ, क्योंकि उसका पूरा मानसिकता सेट हो चुका है ना। क्यों? वो बचपन से उसी में बंधा रहा है, तो मानसिकता सेट हो गया। लेकिन जिस दिन वो अपना विशाल शरीर को देखेगा इस तरीके से, तो आपको लगता है कि वो खुट्टा में बंधा हुआ रहेगा? नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग होते हैं, है ना। हम लोग 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, जब नहीं होता है ना, हम लोग को लगता है हम लोग होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, सबसे हो जाएगा, हमसे नहीं होगा। एक बात बताऊं, जैसे हाथी ना पलट के अपना शरीर को नहीं देख पाता है, उसी तरीके से अपना पलट के अपने नॉलेज को नहीं देख पाते हो। जब आप आए थे उस समय आपके पास नॉलेज क्या था, अभी आपके पास नॉलेज कितना आया? सोचो, जिसके पास नॉलेज आ गया ना, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, बिलीव पावर, है ना, वो बिजनेस को यूं 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 कर लेगा, लेकिन वो अपने आप को देख ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता है। क्यों? सीखता नहीं है, समझता नहीं है, पूरा डीप में जाता नहीं है। अब सपोज दैट आपके पास मानते हैं 4 व्हीलर है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज, सब चीज़ है, आप चलाना ही नहीं जानते, आप क्या करोगे बताओ? आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? वही बात है, बिजनेस आपको एकदम करोड़पति बनने वाला मिला है, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे चला पाओगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे? स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इंटरेस्ट हमको क्रिएट करना पड़ता है। और पता है अभी सारा इंटरेस्ट स्टूडेंट का छीन लिया है मोबाइल, शॉर्ट वीडियो, है ना, रैप, है ना, उसके बाद क्या, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉलिंग। आप एक एक स्टूडेंट को देखना शॉर्ट वीडियो कैसे देखता है, ऐसे मोबाइल है, ऐसे स्किप करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और पता है फ्रेंड्स, अभी जो लोग शॉर्ट वीडियो भी बनाता है, इतना डेकोरेट करके इतना सुंदर से बनाता है ना कि मतलब आँख उसी को देखते रहता है ना। सोचो उसमें कितना इंटरेस्ट लगाते हैं। अगर वही इंटरेस्ट अगर हम बिजनेस में दिखाएं, वही इंटरेस्ट अगर हम अपने काम में लगाएं, हम लोग का काम कितना अच्छा होगा बताओ। हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से छोड़ते हैं, उनको लगता है कि अब बहुत दिन हो गया, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, वो बिजनेस पे ट्राई नहीं करते, यानी एक बार नहीं हुआ दूसरा करेंगे, तीसरा बार करेंगे, चौथा बार करेंगे, 5वां बार करेंगे, अरे करते रहेंगे। क्यों? पता है, जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता, वो हर एक काम को अलग तरीके से करता है, लेकिन हम लोग को ये पता ही नहीं होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 मिनट हमारे चैनल पे आप बने रहिए। फ्रेंड्स, हम लोग को जब लिस्ट बनाने का आता है टाइम, 1 लिस्ट बनाते हैं, 2 लिस्ट बनाते हैं, 3 लिस्ट बनाते हैं, शाम में एकदम फ्लैट हो जाते हैं, यानी क्या, शाम में जैसा लगता है क्या एकदम क्या बताएं कितना एकदम करोड़पति बन गए, 1 लिस्ट बना के, 2 लिस्ट बना के। हमारी एक फ्रेंड है, वो पटना में बाजूस में काम करती है ना। पता है वो दिन भर जब वो अपने घर में रहती थी ना, है ना, जब वो अपने घर में रहती थी तो एक थाली नहीं धोती थी। उनके घर में अचानक कुछ प्रॉब्लम आया, आज वो बाजूस में मतलब नौकरी करती है ना, बाजूस में अब काम करती है। आप पता है फ्रेंड्स, जब उनका आप देखोगे ना लाइफ स्टाइल ऐस वैस्ट हो गया है। एक दिन में 25-30 लोगों से विजिटिंग होता है। जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे वो ज़्यादा के लिस्ट बनाती है, स्कूल में, मॉल में, स्टेशन में लिस्ट बनाती है। और कम से कम 25-30 नंबर, वो सारा नंबर को कलेक्ट करके वो अपने मालिक को देती है। उसका ऑटो पे जनरेट होता है, उसका मोबाइल को ट्रैक किया हुआ रहता है, यानी क्या, उसका मोबाइल का सारा वो लड़की कहाँ पे है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, सारा खबर उसका मालिक को रहता है। सोचो, जब एक लड़की सिर्फ सैलरी के लिए जब वो उतना मेहनत कर सकती है, दिन रात एक कर सकती है, तो हम लोग को करोड़पति बनने का रास्ता मिला है। क्या बोलते हो आप लोग? तो हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बताओ। हाँ, तो हम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। और पता है फ्रेंड्स, स्मार्ट वैल्यू में ना अगर 4 साल 5 साल सच्ची दिल से मेहनत कर लोगे ना, तो दुनिया में, तो क्या बताएं हम, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक दे, है ना। तो लोग इसलिए छोड़ता है नॉलेज के अभाव में, लोग इसलिए छोड़ता है दूसरों के बातों में, लोग इसलिए छोड़ता है वो अपना नहीं देखता, लोग इसलिए छोड़ता है क्रिटिसाइज करता है, लोग इसलिए छोड़ता है मेहनत नहीं करता, लोग इसलिए छोड़ता है ना, सीनियर का बात को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मानते हैं हमको सीनियर का बात बुरा लगा, तो हम बिजनेस करेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे। जब आपका जूनोलॉजी जो है, आपके जूनोलॉजी के बाद किसी का जूनोलॉजी दिखता है, हाँ, तो फिर आप सीनियर को क्यों देखते हैं? पूरा एकदम आग लगा दीजिए, तहलका मचा दीजिए, एकदम फटाफट बिजनेस कीजिए, देखिए आपका बिजनेस
कैसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और आज मैं जो भी सीख पाई हूँ, समझ पाई हूँ ना, सर बार बार बोलते हैं पंकज सर, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब मैं सर के बारे में सर क्या बोलूँ, सर तुम मुझे खुद एक शेरनी बनाए हैं, है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।